हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है दिसंबर 2023 से, कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, आइए इसे करने की कोशिश करते हैं। दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला कह रहा है द रेटिंग सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फॉलोड इन इंडिया डज नॉट टच द स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी ऑफ सच इंस्टीट्यूशन। तो रेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। आप सबको पता है, अगर आपने मेरे से पढ़ा है, कि नाक और एनबीए काफी सारी संस्थाएं हैं जो रेट करती हैं अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशंस को इंडिया के अंदर। तो उसी रैंकिंग सिस्टम की बात हो रही है कि जिस तरीके से हम हायर एजुकेशन को रैंक करते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन की, वो हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स अलग अलग जगहों पे बने हैं उनकी डायवर्सिटी को मद्देनजर नहीं रखता है, उनकी डायवर्सिटी को कंसीडरेशन में नहीं लेता है, जो स्ट्रक्चरल डायवर्सिटी है। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है अ यूनिवर्सल एंड होलिस्टिक रेटिंग सिस्टम इज नॉट फीजिबल इन इंडिया। और इंडिया में जो एक यूनिवर्सल और समग्र, मतलब एक ऐसा रेटिंग सिस्टम जो कि सारे के सारे आंकड़े जांच ले, उनके हिसाब से रेटिंग दे, ऐसा करना बिल्कुल भी संभव नहीं। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई इंडिया इतना बड़ा जगह है, इतना बड़ा देश है, कितने सारे कल्चर्स हैं वहां पे, और सब यूनिवर्सिटीज अलग अलग कल्चर, अलग अलग प्रांत और स्टेट्स में हैं। तो एक समग्र ऐसा रेटिंग स्केल बना पाना जो कि इन सबको ही एक तरीके से जांच ले, कह रहा है संभव नहीं है। ये सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है। और पहला कह रहा है कि ये जो रेटिंग सिस्टम है, ये जो भी डाइवर्सिटी है उसको कैप्चर नहीं कर पाता, उसको कंसीडर नहीं करता। ठीक है, तो देखते हैं सही जवाब क्या है। तो देखो, सबसे पहली बात तो सही है कि हाँ भाई बहुत डाइवर्सिटी है, और ऐसा एफिशिएंट रेटिंग सिस्टम हमारे पास अभी तक नहीं है जो कि सारे इंस्टीट्यूट की जो डाइवर्सिटी है उनको कंसीडर कर पाए। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है, कह रहा है कि ऐसा होलिस्टिक या समग्र रेटिंग सिस्टम बनाना फीजिबल ही नहीं है। ये बात गलत है। चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट।